नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गलंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन रिवर करेंगे। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, अतः वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं हम भारतीय नदी प्रणाली की। भारतीय नदी प्रणाली को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। इसको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट होता है आपका हिमालय नदी और एक पार्ट होता है आपका प्रायद्वीपीय नदी। अगर हम हिमालय नदी की बात करते हैं तो हिमालय नदी में 3 नदी मेन होती हैं। एक नदी होती है आपकी सिंधु नदी, एक होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरी होती है आपकी गंगा नदी। वहीं पर अगर हम प्रायद्वीपीय नदी की बात करें, इसे हम दक्षिण भारतीय नदियाँ भी कहते हैं। इसमें भी आपकी नदियाँ 2 तरह की होती हैं। एक नदी होती है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी, एक होती है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी। ये नदी मेनली 2 तरह से होती हैं। जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं उन नदियों को कहते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी, और जो नदी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं उन नदी को कहते हैं हम बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब इसमें कुछ नदी दे रखी हैं। जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती हैं उसमें मेन नदी है आपकी महानदी, स्वर्ण रेखा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी और वैगई नदी। अगर हम अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करें तो इसमें कुछ मेन नदी हैं, जिसमें से एक है आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी। दोस्तों, इन सभी नदियों को हम बारी बारी से बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें सबसे पहले आती है आपकी सिंधु नदी। अगर हम सिंधु नदी की बात करें दोस्तों, सिंधु नदी जो होती है आपकी तिब्बत है, आपका तिब्बत से नदी निकलती है। तिब्बत में आपका मानसरोवर झील एक आपकी झील है जो कैलाश पर्वत के पास स्थित है। वहाँ से ये नदी आपकी निकलती है और ये नदी निकलते हुए आपके इंडिया में प्रवेश करती है दमचाक दर्रे से। दमचाक दर्रे से प्रवेश करते हुए यह पाकिस्तान में निकल जाती है। यहाँ पे होता है आपका चिलास दर्रा। चिलास दर्रा से निकलते हुए ये आपके कराची में जाके और अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, उद्गम स्रोत दे रखा है आपका मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत से। अगर वहीं संगम की बात करें तो ये कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में गिर जाती है। दमचाक जो दर्रा है आपका भारत में, जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और चिलास दर्रा की बात करें जो पाकिस्तान में है, जहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब बात करें दोस्तों हम सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, उन सभी नदियों को हम बारी बारी से जानते हैं कौन सी नदी कौन सहायक नदी होती है। दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसके 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक होती है आपकी बाएं तट की नदी और एक होती है आपकी दाएं तट की नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं तट की नदी। बाएं तट की नदी होती है दोस्तों आपकी ये वाली नदी होती है, जिसमें आपकी एक होती है झेलम नदी, एक नदी होती है आपकी चेनाब, एक नदी होती है आपकी रावी नदी, एक होती है सतलज नदी और एक नदी होती है आपकी ब्यास नदी। यह आपकी बाएं तट की नदी होती हैं। इन्हें संयुक्त रूप से पंजाब में पंचनद कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। अगर हम दाएं तट की बात करें तो इनमें एक होती है आपकी तोची नदी, कुर्रम नदी, काबुल नदी, स्वात, गिलगित, ये सारी नदियाँ होती हैं। अगर दोस्त सिंधु नदी की बात करें हम, सिंधु नदी की टोटल लंबाई होती है 2880 किलोमीटर। अगर वहीं पर हम भारत में बात करें, भारत में इसकी लंबाई होती है 11 से 14 किलोमीटर। अगर हम सहायक नदी की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया है, एक होती है आपकी बाएं तट की नदी, एक होती है आपकी दाएं तट की नदी। अगर बाएं नदी की बात करें, इसको होती है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर और सोहन नदी। अगर हम दाएं तट की बात करें, इनमें होती है आपकी नुब्रा नदी, श्योक नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, काबुल नदी, कुर्रम, तोची और गोमल। नेक्स्ट बात करते हैं आप सिंधु की। दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था आपका 1960 में। इसमें विवाद चल रहा था। इसका समझौता हुआ था 1960 में। वर्ल्ड बैंक ने इसका समझौता करवाया था। इसमें क्या हुआ था, हमारे इंडिया की तरफ से आप नेहरू थे आपके, और पाकिस्तान की तरफ से थे आपके आयूब खान। इनमें समझौता हुआ था। उस समझौते को देखते हैं क्या था। विश्व बैंक द्वारा 1959 में एक इंडस बेसिन प्लान IBP प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच प्लान सिंधु जल समझौता बना। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने 19 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब का पानी भारत 20% और पाकिस्तान 80% उपयोग करेगा। वहीं पर बात करें
नीचे की 3 नदियाँ रवि, सतलज और ब्यास का पानी भारत 80% और पाकिस्तान 20% प्रयोग करेगा। ये दोस्तों इसके समझौते में कहा गया था। अब हम सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों की बात करते हैं बारी बारी से, कौन सी नदी क्या है। सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर हिमालय को काटते हुए भारत में दमचौक के निकट प्रवेश करती है। यह लद्दाख के लेह जिले में जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। लद्दाख श्रेणी को काटकर दुनिया का सबसे गहरा गर्ज बुंजी गर्ज 5181 मीटर का निर्माण करती है। इसके बाद यह पाकिस्तान के चिलास नामक दर्रे से प्रवेश करती है और आगे बढ़ती हुई मिठानकोट में पंचनदा आकर मिलती है। इसके बाद सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। अब बात करते हैं झेलम नदी को। झेलम नदी का दोस्तों पुराना नाम बेतस्ता नदी है, यह आपको याद रखना है। झेलम नदी की बात करें दोस्तों, यह बैरीनाग झील से निकलकर बुला झील होते हुए मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के लगभग समांतर बहती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। इसकी सहायता नदी है आपकी कृष्णगंगा नदी। इसकी सहायक नदी की बात करें, कृष्णगंगा नदी इसकी सहायक नदी है। कृष्णगंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्त चिनाब नदी की, जिसे हम अस्क्रीन नदी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इसके। यह नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी बड़ा लाचड़ा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक जगह पर मिलती है, जहाँ से यह चिनाब नदी कहलाती है। अब बात करते हैं हम रावी नदी की। रावी नदी को हम परुष्णी नदी या इरावती नदी भी कहते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलता है। यह नदी पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चुनाव में मिलती है। दोस्तों इस चिनाब में मिलती है। इस नदी पर पंजाब में थीन बांध बना हुआ है, जिसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि रणजीत सागर बांध या थीन बांध कहाँ पर है, तो वह है आपका रावी नदी पर। अब बात करते हैं दोस्तों ब्यास नदी की, जिसे हम बिपाशा नदी भी कहते हैं। यह नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह सतलज नदी की सहायक नदी है, ये मैं आपको बता रखा है। कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान से सिंधु नदी निकलती है। दोस्तों हरी के जो बैराज है आपका, वहाँ से सिंधु नदी नदियों में मिल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते दोस्तों सतलज नदी की। सतलज को हम सतुद्री नदी भी कहते हैं। इसकी बात करें दोस्तों, यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। सिपकिला दर्रा का पास भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। जो स्पीति नदी है ये इसकी सहायक नदी है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बना हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं श्योक नदी की। यह लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो रीमा हिमनद से निकलती है। इस नदी को मृत्यु की नदी भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं गिलगित नदी की। यह पाक अधिकृत कश्मीर के मतलब POK के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बहने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम सिंदूर झील से होता है। अगर हम कृष्णगंगा की बात करें तो दोस्तों यह कश्मीर के गुलमर्ग के पास एक झील कृष्ण सागर से निकलती है। यह झेलम की सहायक नदी है। इस नदी पर कृष्णगंगा परियोजना चलाई जा रही है। पाकिस्तान में इस नदी को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने एक साथ लिख दिए हैं, उनको याद कर लेना आप। सिंधु नदी की बात करें दोस्तों, यह निकलती है आपके तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है और कराची के निकट अरब सागर में संगम हो जाता है। झेलम नदी की बात करें दोस्तों, यह कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है और त्रिमुख के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। अगर हम चिनाब नदी की बात करें, यह बड़ा लाचड़ा दर्रा से निकलती है और त्रिमुख के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। वहीं बात करें दोस्तों रावी नदी की, यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और झंग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है। अगर ब्यास नदी की बात करें, यह रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरीके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। अगर हम सतलज नदी की बात करें, यह मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से निकलती है और मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है।
दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। अतः दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।